भारत न्यूज़ बिहार शरीफ नालंदा से रामेंद्र कुमार। हम आए हुए हैं बिहार शरीफ प्रखंड ब्लॉक, जहां पर जो है कार्यकर्ता लोग आए हुए हैं। इन लोगों का मांग है कि जो है हक दो वादा निभाओ अभियान के तहत इन लोग प्रदर्शन हर ब्लॉक पर कर रहे हैं। आइए इन लोगों की क्या मांगे हैं, इनसे हम मिलते हैं, इनसे बात करते हैं। वंदे भारत न्यूज बिहार शरीफ नालंदा से रामेंद्र कुमार। बिहार शरीफ नालंदा, द 23rd of August 2024। भाकपा माले का हक दो वादा निभाओ अभियान के तहत राज्यव्यापी कार्यक्रम हुआ। आज बिहार शरीफ में व्यापक जनगोलबंदी के आधार पर सरकार को उसके वायदे याद कराए गए। गरीबों, भूमिहीनों को जमीन, पक्का मकान और रोजगार के लिए 2 लाख रुपयों को एकमुश्त देने की मांग की गई। साथ में 200 यूनिट फ्री बिजली और सामाजिक सुरक्षा पेंशन विधवा विकलांग को मिलने वाली राशि को 5,000 करने की भी मांग की गई। शहर में होल्डिंग टैक्स समेत कई प्रकार के बढ़ते टैक्स का विरोध किया गया, उसे वापस लेने की मांग की गई। शहरी गरीबों के लिए भी रोजगार गारंटी कानून बनाने की मांग की गई। कार्यक्रम में बिहार शरीफ के प्रभारी पाल बिहारी लाल, नसीरुद्दीन, विनोद रजक, शिवशंकर प्रसाद, मनोज रविदास, महेश रविदास, किशोर साव, सुभाष शर्मा, लोकलाल, रुखसाना खातून, रामप्रीत केवट, मनोज यादव, सुशीला देवी, रूपा देवी, कंचन देवी, अर्चना कुमारी, मुन्नी देवी आदि शामिल थे। प्रखंड सह अंचल कार्यालय के समक्ष शहरी गरीबों की ओर से प्रदर्शन कर रहे हैं। यह प्रदर्शन राज्यव्यापी है। भाकपा माले और इसके दूसरे जन संगठनों की ओर से पूरे राज्य भर में सरकार को उनका वायदा याद दिलाया जा रहा है। सरकार ने वादा किया था सभी भूमिहीनों को ज़मीन देंगे, पक्का मकान देंगे और वो 95 लाख गरीब जिनकी आमदनी 6,000 से कम है उनको रोजगार करने के लिए, उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए 2-2 लाख रुपया एक मुश्त देंगे। हमारी सरकार से मांग है अपने इस वायदा को सरकार याद करे और उसको निभाए। यदि सरकार नहीं निभाएगी तो इनको सबक सिखाया जाएगा और इनको गद्दी से बाहर किया जाएगा। हम कहना चाहते हैं हमारे बहुत से ऐसे गरीब हैं जिनकी आमदनी बहुत कम है। सफाई कर्मचारी हैं, आपको आंगनवाड़ी हैं, आशा हैं, ममता हैं, इनकी आमदनी सरकार के घोषित 6,000 से भी कम है। इसलिए इनको आप 20,000 रुपया दीजिए। 20,000 नहीं पार लगता है तो 15,000 दीजिए। यदि आप 15,000 देते हैं तो इतने परिवारों का तो भला हो जाएगा। और इसके लिए जो आपने वादा किया था कि 2-2 लाख रुपया देंगे, तो 2 लाख रुपया देने में सरकार ने बहुत सारा अड़चन डाल दिया है। कई तरह के प्रमाण पत्र और ऑनलाइन आपने रजिस्ट्रेशन करने का दे दिया है। हम कहते हैं सरकार के पास डेटा है, सरकार डेटा को सार्वजनिक करे। जितने वो 34% जो महागरीब पता चले हैं, जिनको जाति जनगणना के आधार पर जिनका नोटिफिकेशन हुआ है, उनको सरकार सार्वजनिक करे और उनको आप बहुत आसानी से छोटा सा ट्रेनिंग दे करके उनको आप आसानी से दे सकते हैं। उन परिवारों का जीवन स्तर ऊंचा उठा सकते हैं। यदि आपके पास राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तब, और यदि राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है तो आप उनको नहीं दीजिएगा, तो निश्चित रूप से जनता आने वाले चुनाव में आपको सबक सिखाएगी और पैदल कर देगी। इन्हीं बातों के साथ मैं पाल बिहारी लाल, प्रभारी भाकपा माले बिहार शरीफ, लोग एकजुट होकर अंचल अधिकारी के पास हम लोग पहुँचे हैं। सरकार का वादा था कि सब गरीब को 55 डिसमिल ज़मीन हम देंगे और सरकार ने वादा किया था जिस आदमी को ज़मीन है उसका मकान नहीं है तो उसको मकान दिया जाएगा। और सरकार ने वादा किया था नीतीश जी और मोदी जी का फिर वादा इसमें है, केंद्र का फिर वादा है, फिर यहाँ राज्य का फिर वादा है कि सब जो 6,000 से कम कमाने वाला आमदनी है महीना में तो उसको 2-2 लाख रुपया दिया जाएगा। लेकिन यहाँ तो हमने देख रहे हैं कि 70 लाख आदमी को देना था, मुश्किल से 95 लाख आदमी को देना था लगभग। लेकिन यहाँ 10,000 से कम आदमी को मिल चुका है और उसका बाद में इस योजना का कदम ख़त्म करने के लिए कोशिश करने जा रहे हैं सरकार। लेकिन हम लोग भाकपा माले से एकजुट होकर सब जनता का एकजुट किए हैं। एकजुट करके आज अंचल अधिकारी के पास हम लोग पहुँचे हैं कि हमारे गरीब का वादा आप किए थे कि 55 डिसमिल ज़मीन देंगे। जो भूमिहीन है, जिसका ज़मीन है, मकान नहीं बनल है तो उसको मकान बना के दिया जाएगा। और जो आदमी 6,000 से कम कमाने वाले महीने में है तो उसको रोज़गार करने के लिए 2 लाख रुपया देंगे।
और यही वादा के लेकर हमने अंचल अधिकारी के पास आज हम लोग पूरे जनता को लेकर, शहर के जनता को लेकर हमने यहाँ पर अंचल अधिकारी के पास पहुँचल हैं और अपना मांग हम रख रहे हैं। जो सरकार घोषणा किया है, जो वादा किया वो वादा निभाओ। अपना परिचय दो। मेरा नाम हुआ किशोर साहब, भाकपा माले के ब्रांच सचिव हुए हैं और ठेला फुटपाथ के जिला अध्यक्ष हुए हैं और झरझरिया चालक के जिला सचिव। सीओ ऑफिस में जमा हैं। हम लोगों का 3 दिन का ये प्रोग्राम था, 21, 22 और आज आखिरी दिन 23, 23, 24 हो गया था। तो कल भर ये प्रोग्राम है। हम लोग यहाँ यही वादा, हक दो वादा निभाओ के तहत आए हैं। नीतीश कुमार ने एक जनगणना कराया था, एदाद-ओ-शुमार बनवाया था बिहार स्टेट में। किन लोगों के पास अपना मकान नहीं है और अपनी ज़मीन पर अपना मकान नहीं है, और है तो कच्चा मकान है, और किन लोगों की आमदनी 6,000 से कम है। इसमें लगभग उन्होंने 95 लाख फैमिली का एदाद-ओ-शुमार किया है, जनगणना किया है। उसको उन्होंने वादा किया था 2-2 लाख रुपया देंगे कारोबार करने के लिए, और कच्चे मकान को पक्का बनाएंगे और ज़मीन दे के मकान बना देंगे। लेकिन इस पर वो आनाकानी कर रहे हैं, मुकर रहे हैं, जिस पर हम लोगों की पार्टी भाकपा माले ने पूरे बिहार राज्य में ये फैसला लिया है कि इस पर हम लोगों को एक साथ लाएंगे और इनकम बनवाएंगे और भूमिहीन के लिए दरख्वास्त देंगे, और इस पर हम लोग लगे हुए हैं। उसी तहत आज आए थे हम लोग। और ऐसा नहीं होगा तो हम लोगों का ये नारा है, हक दो, नहीं तो गद्दी छोड़ के वापस जाओ। यहाँ की जनता बताए कि आपने वादा किया है, नहीं अगर आपको देना है तो आप नौकरी ही दे दीजिए। जो 6,000 से कम लोग कमाने वाले हैं उनको नौकरी दे दीजिए 15-20 हज़ार की, ताकि बाल बच्चा अच्छे से खा सके, कुछ पढ़ा सके। लेकिन ये कुछ नहीं, खाली धोखे की बात है। ये हमेशा धोखा देते आए हैं। पिछले 12 बरस से ये स्पेशल मैंने एक दर्जे का बिहार को स्पेशल दर्जा दिलाने की बात करते थे, अब उससे मुकर गए हैं। ये अगली बार ये भी बोले थे कि ये मेरा आखिरी मुख्यमंत्री पद रहेगा, उससे भी ये मुकर रहे हैं। फिर बनना चाह रहे, ठीक है बने ये, लेकिन अब गरीबों को दिया हुआ वादा आप नहीं पूरा करेंगे तो हम गरीब तो आपसे लड़ेंगे, यहाँ भी लड़ेंगे, रोड पर लड़ेंगे, और असेंबली में मेरी पार्टी के लोग लड़ेंगे ही आपके साथ। आने वाले चुनाव में जो है किस नजरिए से देखना चाहेंगे इसको? आने वाले चुनाव में हम लोगों के साथ चलने वाले हैं वो तो वोट देंगे ही, और लोगों को भी इस बात के साथ पास आना पड़ेगा, करीब आना पड़ेगा कि जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, जो बेरोजगार हैं, आखिर उनको मदद सहायता कहाँ से मिले। और इस चुनाव को हम लोग बहुत अच्छे से लड़ेंगे। अब बाकी वक्त बताएगा कि रिजल्ट कैसा हुआ। मैं मोहम्मद नसीरुद्दीन। ये हम लोग का ज़मीन नहीं है, हम लोग का ज़मीन चाहिए। सरकार वादा किए थे कि 5 डिसमिल ज़मीन देंगे, वो भी नहीं दिए। हम लोग का ज़मीन दीजिए, अपना वादा पूरा कीजिए, पक्का मकान बनवाइए, निवास बनवाइए 17,000 को नीचे से। अपना परिचय? मैं गरीबपुर के डुमरान पंचायत का रहने वाली मनी देवी। नोखलाल डूम मैं हुआ, और मैं ज़मीन देने का जो सरकार वादा किए थे 5 डिसमिल ज़मीन है, जो कि आप लोग गरीब भूमियों को मिलेगी, और न है तो उसको ऊपर बनाने के लिए पैसा भी 2 लाख रुपया भी कहे हैं, वो देने से मुकर रहे हैं। ये तो सरासर नाइंसाफ़ी गरीब के साथ में है, जो कि हम लोग चाहते हैं कि गरीब को मिले। बेरोज़गार हैं हम लोग, फुट पर रहने वाला हैं, कपड़ा लत्ता घेर करके जैसे तैसे बाल बच्चा को। आज देखिए रेलवे स्टेशन गंगानगर के निकट में देखे होंगे आप लोग कि हम लोग झोपड़ी पर दे करके रह रहे हैं। अभी पानी आया है, रेलवे के क्रॉसिंग पर जाते हैं सोने के लिए, वहाँ से भी प्रशासन क्या बोलता है, स्टेशन वाला जो है प्रशासन भगा देते हैं हम लोग के। तो आखिर हम लोग जाएँ कहाँ? ये सरकार का हम हैं, बोर्ड हम भी देते हैं, मेरा भी एक बोर्ड है, तो क्या बोर्ड हम नहीं देते हैं जो हम लोग को नहीं मिलता है? क्यों मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? क्योंकि सरकार ये वादा नीतीश जी किए थे कि हम आपको पक्के मकान बना के देंगे, ज़मीन जिसको नहीं है ज़मीन देंगे, तो आखिर अभी तक क्यों नहीं मिला है? रोजगार के लिए 2 लाख रुपया कहा गया है, वो अभी तक नहीं मिला, क्यों नहीं मिला? तो सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? सरकार से तो उम्मीद करते कि आज तो 12 साल से तो हम देखिए रहे, उम्मीदें कर रहे हैं, अभी तक उम्मीद करते हुए जा रहे हैं कि सरकार अब न देगी, अब देगी, अब न देगी, मगर जब तक नहीं देगी ये लड़ाई मेरी जारी रहेगी। अपना परिचय? मेरा नाम नोखलाल हुआ, स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन गंगानगर।